का राजनेता एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और बॉर्डर पर लड़ने वाले को एक पेंशन नहीं मिलता। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? पूरे देश में 1 करोड़ है। कितने हैं? हमारे घर में 5 करोड़ और हम प्राइमरी के मास्टर हैं। 5 को अपने पक्ष में समझा ले जाएंगे। 10 करोड़। चाय के दुकान पर प्राइमरी का मास्टर जब बैठता है तो कहता है ये सरकार आ रही है, वो जा रही है, तो आज भी कहता है पढ़ा लिखा मास्टर सही बता रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जयंती के महज एक दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के कर्मचारियों की ऐसी भीड़ लगती है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत में काम करने वाले लाखों लाख कर्मचारियों की भीड़ देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा होती है और जिस तरीके से यह भीड़ आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा है, यकीन मानिए जो इनकी मांगे हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने के लिए भारत सरकार मजबूर हो जाएगी और जो सरकार इनकी मांगों को अनदेखी करेगी वह सरकार निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल होने के लिए तैयार हो रही है। पुरानी पेंशन की मांग, कर्मचारियों के हकूक़ की मांग, बात करें तो 2004 से भारत देश में जो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो किसी तरह के कर्मचारी हो, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दिया जाता है। पूर्व में पेंशन दिया जाता था लेकिन 2004 से भारत में पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया गया और यही पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, जो बहुत बड़ा मैदान है हिंदुस्तान का, वहां पर लाखों लाख कर्मचारियों की भीड़ जमा होती है और मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहती है, मोदी जी देख लीजिए हमारी संख्या, हम 1 करोड़ है और हमारे साथ हर व्यक्ति के 5-5 लोग हैं, तो समझ लाइए हमारे साथ कितने लोग हैं। अपनी संख्या 10 करोड़ बताते हैं, जो वोट बैंक की ताकत है 10 से 15 करोड़ की बताते हैं और ये 10 से 15 करोड़ जो कर्मचारी का वर्ग है निश्चित रूप से सरकार की सत्ता को पलटने के लिए काफ़ी है। ये हम नहीं, दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए कर्मचारियों की भीड़ कह रही थी और यह भीड़ जो है देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर को जमा हुई थी, जिसकी खबर शायद आपके कानों तक पहुंची नहीं होगी क्योंकि भारत में मीडिया संस्थान ऐसे ही हो गए हैं। जो प्रमुख खबरें होती है, जो सरकार के विपरीत खबरें होती है, वो दिखाने का काम ना के बराबर की जाती है। लेकिन सोशल मीडिया आज की तारीख में एक ऐसी ताकत है सूचनाओं के आदान प्रदान करने की कि वे देर या सवेर जनता के तक पहुंच ही जाती है। और 1 अक्टूबर की कहानी आज आपके सामने है कि किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लाखों लाख की भीड़, कर्मचारियों की भीड़ दिखी और पुराने पेंशन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ मोदी सरकार को, भारत की सरकार को पुरानी व्यवस्था लागू करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आप हमारी मांग को मान लेते हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं मानते हैं तो हम भी अपने हक की लड़ाई को इस कदर लड़ेंगे कि आपको मानने के लिए मजबूर कर देंगे। तो 1 अक्टूबर का यह दृश्य आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लाखों लाख कर्मचारियों की भीड़ है, चाहे वो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी हो, चाहे वो डॉक्टर वर्ग के कर्मचारी हो, चाहे वो पुलिस वर्ग के कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी कर्मचारी के वर्ग हो, वहां पर मौजूद थे देश की राजधानी दिल्ली में और अपनी पुरानी पेंशन की मांग को, अपने बुढ़ापे के सहारे को, अपने भविष्य को संवारने को, नौकरी की जो चाहत होती है पेंशन के लिए होती है। वेतन तो आता है और चला जाता है और पेंशन जो पूर्व में दिया जाता था 2004 से पहले और जो 2004 से बंद हुआ है, उसकी जो यादें हैं वे आज भी हिंदुस्तान में दिखती है। जिनके साथ पेंशन की व्यवस्था है, जो कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनके जीवन में जो तकलीफें होती है बहुत हद तक कम हो जाती है। और जो कर्मचारी आज की तारीख में रिटायर हो रहे हैं बिना पेंशन के, 60 वर्ष की सेवा करने के बाद भी रिटायर जब होते हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता है।
उनका जो सामाजिक सुरक्षा है कर्मचारी वर्ग का, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होने की स्थिति में। तो ऐसे में दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारियों की जो भीड़ आपने देखा वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो आपको इसके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, पेंशन की जो मांग है वो 1 अक्टूबर का यह दृश्य है। आने वाले समय में ऐसी कई और दृश्य हिंदुस्तान में दिखेंगे, और इसलिए दिखेंगे क्योंकि इस भीड़ की मांग है कि हिंदुस्तान में पुरानी व्यवस्था जो थी पेंशन की वो लागू किया जाए, अन्यथा जो भी सरकार भारत में काम कर रही है कर्मचारी वर्ग उनसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबतें खड़ी होने जा रही है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले। और जहां तक की बात करें विपक्ष की, जो हिंदुस्तान की राजनीति में जो विपक्ष में है, इंडिया जो है, जो नया गठबंधन है भारत के राष्ट्रीय स्तर पर, वे पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की बात करते नहीं थक रही है। हमेशा इंडिया यह कहती है कि हम पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। जो नवनिर्मित महागठबंधन है राष्ट्रीय स्तर पर, वो अपने बयानों में हमेशा कहते रही है और आज भी कह रही है कि हम जब आएंगे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करेंगे। और राज्य स्तर पर जो है इनकी सरकारें जहां है इंडिया की, वे पुरानी व्यवस्था को कई स्टेट में लागू कर चुकी है। राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, 2-3 स्टेट ऐसे भी है जहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, इंडिया की सरकार है, और ऐसे में वहां पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को राज्य स्तर पे लागू की गई है। लेकिन कर्मचारी वर्ग चाहते हैं कि यह देश स्तर पर लागू हो, जिस तरह से पहले पूर्व में 2004 के पूर्व में जो व्यवस्था थी पेंशन की, उस व्यवस्था को बहाल किया जाए, अन्यथा हम सरकार को बदल देंगे। ऐसी चेतावनी दिल्ली के रामलीला मैदान से कर्मचारी वर्ग ने दिया। तो ऐसे में बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की जो मुसीबतें हैं कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। हालांकि एनडीए सरकार भी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर अपनी जो बातें हैं कहने शुरू कर दी है। हो सकता है आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि सरकार रहेगी तभी ना पार्टी रहेगी या कुछ भी रहेगा। तो ऐसे में यह बिल्कुल संभव है कि 2024 लोकसभा चुनाव के समय या उसके पूर्व बीजेपी एनडीए की सरकार जो देश में है वो पुरानी पेंशन व्यवस्था देने के लिए विचार कर सकती है। बहरहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। पेंशन की लड़ाई को मजबूती देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ हम कभी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।